welcome to our YouTube channel. In this video, we will discuss about some important questions of biology for HP TET and TET and also NEET examinations. So, first question है, this fungi division includes club fungi. तो इसका आंसर होगा Basidiomycota. सो जो फंजाई होते हैं उसकी सेल वॉल जो होती है वो चिटिन की बनी होती है and fungus is eukaryotic, that is multicellular, and also saprophytes, that is mainly fungus found in dead and decaying matter, hyphae having sections, then called septate, and if not then called aseptate. Aseptate मतलब plain plant body. Now जो Basidiomycota होता है, Basidiomycota plants having septate body because these are called club fungi, because when they reproduce sexually then spores form a structure called club, that is called basidiospore, and every basidiospore having 4 spores. And Basidiomycota का example है mushroom, that is also called agaricus. Now जो Zygomycota होता है उसे हम Zygomycetes भी बोलते हैं, and these hyphae lack cell wall because they are aseptate. They reproduce sexually and forms zygospores, that is their spores and produce in zygosporangia. इसका example है Rhizopus, and Rhizopus also called as bread mount. Then Ascomycota, it forms sac-like structure, that is ascus, and its example is yeast. And last is Deuteromycota. This group of fungus called imperfect fungi. This is because it reproduces asexually and form conidia, that is conidiospore. Example penicillium. So जो हमारा Basidiomycota होता है उसे हम क्लब फंजाई बोलते हैं, क्योंकि जब वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं तो उसके जो स्पोर्स बनते हैं उनकी क्लब लाइक शेप होती है, उसे तो इस रीज़न से हम उसे क्लब फंजाई कहते हैं. और इसका एग्जांपल है मशरूम. और जाइगोमाइकोटा में सेल वॉल नहीं होती, सो इसलिए वो असेप्टेट होता है और वो रिप्रोड्यूस सेक्सुअली करता है और जाइगोस्पोर्स बनाता है. और इसका एग्जांपल है राइजोपस. एंड एस्कोमाइकोटा में सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से एस्कस. इसका एग्जांपल है ईस्ट. और ड्यूटेरोमाइकोटा को हम इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ड्यूटेरोमाइकोटा को इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं बिकॉज ये असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है और कोनिडिया बनाता है. ठीक है. और इसका एग्जांपल है पेनिसिलियम. नाउ सेकंड क्वेश्चन है, दिस ग्रुप इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट पैथोलॉजिकल फंजाई. ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसे हम पैथोलॉजिकल फंजाई कहते हैं? सो पैथोलॉजिकल मीन्स दैट कॉज इन्फेक्शन और कॉल्ड इन्फेक्टेड फंजाई. सो पैथोलॉजिकल का मतलब है कि वो इन्फेक्शन कॉज करता है या इन्फेक्टेड फंजाई है. ठीक है. तो इसका आंसर होगा स्मस्ट, रस्ट एंड मोल्ड्स. स्मस्ट, रस्ट एंड मोल्ड्स क्योंकि दीज आर पैथोलॉजिकल फंजाई. रस्ट हैविंग 2 लाइफ साइकिल. दीज और cause diseases, example rust of wheat etc. रस्ट, स्मस्ट एंड मोल्ड्स क्योंकि ये डिजीजेस कॉज करते हैं, फॉर एग्जांपल रस्ट ऑफ व्हीट. और जो सेकंड है पेनिसिलियम, ये एक एंटीबायोटिक है एंड विच इज़ यूज टू ट्रीट निमोनिया, जो निमोनिया को ठीक करने के लिए यूज होता है. और इट इज़ डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, दैट इज पेनिसिलिन. ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है. और जो हमारे टफल्स, मशरूम्स एंड मोरल्स होते हैं वो एडिबल फंजाई होते हैं. ठीक है. नाउ थर्ड क्वेश्चन है, द फंजाई विच ड्राइव देयर फूड डायरेक्टली फ्रॉम डेड डिकेइंग मैटर आर नोन एज. ऐसे फंजाई जो अपना फूड डायरेक्ट रिसीव करते हैं डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को, उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है डिकम्पोजर्स. तो डिकम्पोजर्स आर ऑल्सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. जो डिकम्पोजर्स होते हैं यानी फंजाई होती हैं वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती हैं. और इसमें सेकंड आएगा प्रीडेटर्स. जो सेकंड टर्म है हमारी प्रे. प्रीडेटर्स वो होते हैं जो शिकार करते हैं. दिस फंगस कैन किल, एग्जाम्पल टू किल निमेटोड प्रीडेटर्स फंजाई आर यूज. तो हमें निमेटोड्स को मारने के लिए
प्रीडेटर फंजाइस की ज़रूरत होती है। नाउ म्यूचुअलिट्स इस मीन्स म्यूचुअलिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायो का। These both are benefited to each other और also called symbiotic association। इस म्यूचुअलिज्म में जो दो होते हैं वो एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं और इसे हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी कहते हैं और सिम्बायोसिस भी कहते हैं। ठीक है, फॉर दैट इज एग्जाम्पल है इसका एल्गी और फंजाई, और एग्जाम्पल है इसका इन जिम्नोस्पर्म्स दैट इज पाइनस वेयर देयर roots and fungus form a structure called mycorrhiza। जो जिम्नोस्पर्म्स में पाइनस प्लांट है उसमें एक स्ट्रक्चर बनता है रूट्स और फंगस के साथ, उसे हम माइकोरहिजा कहते हैं। फंगस प्रोवाइड न्यूट्रिशन, जिसमें फंगस रूट्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और रूट्स गिव न्यूट्रिशन टू फंगस, और रूट्स जो है फंगस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। एंड माइकोरहिजा आर ऑफ टू टाइप्स, एक्टो एंड एंडो। और ये माइकोरहिजा जो होता है वो टू टाइप्स का होता है, एक एक्टो एंड एक एंडो। इन एक्टो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ शीथ एंड इन एंडो फंगस नॉट फॉर्म शीथ इन कॉर्टिकल रीजन। जो एक्टो होता है उसमें शीथ की फॉर्मेशन होती है और इन जो एंडो फंगस होता है उसमें कॉर्टिकल रीजन में शीथ की फॉर्मेशन नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट है पैरासिटिक फंजाई, विच पैरासिटिक फंजाई जो हमने पीछे भी पढ़ा कि जो डिजीजेस कॉज करती है, एग्जाम्पल रस्ट एंड स्मस्ट, रस्ट एंड स्मस्ट दैट इज देयर होस्ट इज अनदर, उनका होस्ट अनदर होता है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द हाइफर टिप्स थ्रू विच पैरासिटिक फंजाई अब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली फ्रॉम द साइटोप्लाज्म ऑफ द लिविंग होस्ट। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि हाइफर टिप्स, फंजाई की जो हाइफर टिप्स होती है जिससे पैरासिटिक फंजाई अपना खाना न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली ऑब्जॉर्व करती है लिविंग होस्ट साइटोप्लाज्म के लिविंग होस्ट से, उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है हॉस्टीरिया। सो हॉस्टीरिया, दीज आर स्पेशलाइज्ड टिश्यू और स्पेशलाइज्ड हाइफर टिप्स which cells or between the cells present and penetrate inside the cell so that they can directly absorb nutrients and break down them। तो जो हॉस्टीरिया होते हैं वो स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं और या फिर स्पेशलाइज्ड हाइपर टिप्स भी बोल सकते हैं। ये प्रेजेंट होते हैं सेल के बीच में, जिससे वो सेल्स के अंदर पेनिट्रेट करते हैं और अपना खाना वहाँ से ऑब्जर्व करते हैं सेल वॉल को ब्रेक डाउन करके। और इसी में आएगा आपका मिल्ड्यू। मिल्ड्यू क्या होता है? इट इज स्मॉल पैचेस प्रेजेंट ऑन एनी सरफेस दैट इज फॉर एग्जांपल लेदर ड्यू टू फंगस इन रेनी सीजन। सो मिल्ड्यू एक रेनी सीजन में हमें दिखाई देता है। ये स्मॉल पैचेस में हमें दिखाई देगा किसी भी सरफेस पे, फॉर एग्जांपल लेदर में। ठीक है, नेक्स्ट है concentric ring, fungi which are specifically used to kill nematode due to presence of concentric ring। तो concentric rings वे होते हैं जो फंजाई हम निमेटोड्स को किल करने के लिए यूज करते हैं, उनमें concentric ring प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लास्ट एंड फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, फ्यूनेरिया डिफर्स फ्रॉम मार्केंशिया इन हैविंग। तो इसका आंसर होगा प्रोटोनीमा, क्योंकि फिनेरिया इज द मॉस एंड मार्केंशिया इज अ लीवरवर्ड। जो फिनेरिया होगा हमारा वो मॉस है और जो मार्केंशिया है हमारा वो लीवरवर्ड है। दीज आर बायोफाइट्स, ये दोनों ही बायोफाइट्स हैं। फिनेरिया प्रेजेंट ऑन हॉट एरियाज एंड मार्केंशिया प्रेजेंट इन कूल एरियाज। सो फिनेरिया जो प्रेजेंट होगा वो हॉट एरियाज में यानी गर्म जगह में पैदा होगा, और जो मार्केंशिया प्रेजेंट होगा वो कूल एरिया यानी ठंडे एरियाज में प्रेजेंट होगा। फिनेरिया इज थैलॉइड लाइक स्ट्रक्चर बट बोथ सेक्स ऑर्गन्स फॉर्म फ्रॉम सुपरफिशियल सेल्स, बट फिनेरिया सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट ऑन एक्सियल दैट इज ऑन टॉप, और मार्केंशिया सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट ऑन बेसल मीन्स डॉर्सल सरफेस। इसमें दोनों के पास ही थैलॉइड लाइक स्ट्रक्चर होगा और दोनों के सेक्स ऑर्गन हमारे सुपरफिशियल सेल से बनेंगे, पर जो फिनेरिया है उसके सेक्स ऑर्गन एक्सियल यानी टॉप सरफेस पे होंगे, और जो मार्केंशिया है उसके सेक्स ऑर्गन बेसल यानी डॉर्सल सरफेस पे होंगे।
Then Markensia forms protonema, that is a thread-like chain which produced in earliest time and arise a new adult gametophyte. So जो मार्केंशिया है वो प्रोटोनीमा फॉर्म करता है जो कि एक थ्रेड लाइक चेन होती है जो अर्लीस्ट टाइम में अराइज हो जाता है और न्यू अडल्ट गैमेटोफाइट को अराइज करने में हेल्प करता है. सो मार्केंशिया हैविंग 2 layers, अपर लेयर इज फोटोसिंथेटिक एंड लोअर लेयर यूज्ड फॉर स्टोरेज. तो मार्केंशिया के पास 2 layers होती हैं. अपर लेयर जो है फोटोसिंथेटिक होती है और जो लोअर लेयर होती है वो स्टोरेज होती है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल. और कोई डिमांड हो किसी टॉपिक के ऊपर तो प्लीज़ कमेंट अस. थैंक यू.